2026 में ये डिसाइड कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं बल्कि आप अपनी लाइफ को सच में कैसे जीना चाहते हैं, ये आपका डिसीज़न होगा। थोड़ा अपना सपना, थोड़ी खुशी और थोड़ा सा अपना वक्त। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। फ़िलहाल अपनी छोटी सिस्टर प्रीति के घर आई हुई हूँ, इसलिए रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। 1-2 दिन में ही अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, अपने घर वापस लौट रही हूँ। मॉर्निंग 8 o'clock की ये सूट है। प्रीति के घर में भी सारे लोग लगभग सुबह उठ ही जाते हैं। प्रीति ने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। आज किचन में दोनों बहन मिल कर के सत्तू पराठा बना रहे हैं। सत्तू पराठा हमारा फेवरेट है। मैंने बहुत पहले से ही सोच रखा था कि इस बार छुट्टियों में मुझे अपनी छोटी बहन के घर या मम्मी के घर जाना है। मम्मी के घर तो नहीं जा पाई, लेकिन प्रीति मेरे घर से सबसे पास रहती है। मेरे हस्बैंड को भी 15 डेज़ के लिए कहीं बाहर जाना था, तो इस बार हमारा यहाँ का प्रोग्राम बन गया। इस वक्त सत्तू पराठा बनाते बनाते या इसकी तैयारी करते करते हम दोनों बहनें आपस में यही बातें कर रही थी कि सच में हमारी लाइफ कितनी छोटी है और वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। बचपन की ढेर सारी बातें हमने की। इस साल मैंने एक छोटी सी रेजोल्यूशन अपने लिए बनाई है। बड़ी बड़ी ख्वाहिशों का तो सच में पता नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें मैं पूरा कर सकती हूँ उनकी पूरी कोशिश करूँगी। मेरी लाइफ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने का मेरा बहुत मन था। मेरी एक फ्रेंड है प्रियंका, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है। मेरा बहुत मन था उससे मिलने का। बस बातें करते करते मेरा और प्रीति का वहाँ जाने का प्लान बन गया। अब जल्दी जल्दी हम घर के काम को कंप्लीट करने में लग गए। प्रीति ने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना ली और मैंने सत्तू पराठा बनाया। सत्तू पराठा की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है। हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है, बहुत आसान है इसे बनाना। प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, काला नमक, चाट मसाला, नींबू, अजवाइन, मंगरेला। यदि अचार आपके घर में है तो अचार का तेल और मसाला, मतलब इसे आप जितना चटपटा बना सकते हो वो सारी चीज़ें सत्तू के अंदर डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। बैकग्राउंड में पीछे तनिष अपनी छोटी सिस्टर को टेबल सिखा रहा है। आज की हमारी टॉपिक है डिज़ाइन योर 2026 विथ पर्पस एंड पीस। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेना लाइफ का पर्पस हो सकता है। पर्पस का मतलब सिर्फ करियर, पैसा या बहुत बड़ी चीज़ों को कंप्लीट करना नहीं होता है। अक्सर हम हाउसवाइफ ये सोचने लगती हैं कि हमारे इस साल का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, हम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे डिसाइड करें। एक होम मेकर की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना, उन्हें अच्छी तरीके से एजुकेट करना, एक माँ के हाथों में होता है, एक औरत के हाथों में होता है। सच में एक औरत बहुत पावरफुल होती है और एक घर की औरत की वाइब्रेशन जैसी होती है, उसका पूरा घर उसी तरीके से होने लगता है। इस साल एक हाउसवाइफ का पर्पस ये हो सकता है कि अपने हस्बैंड के साथ कुछ अच्छे पल बिताएं, उनके साथ एक दोस्त बनकर आगे की ओर बढ़ें। एक कॉमन चीज़ होती है हमारे साथ, हम औरतों को बहुत अधिक ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है। किसी भी काम की शुरुआत से पहले हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। सिर्फ सोचते रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि किसी फील्ड में सिर्फ सोचते रहने से या ओवर थिंकिंग करने से कामयाबी नहीं मिलती। इस बार थोड़ा कम सोच कर देखिए। कम सोचना और बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप्स लेना, यही हमारी कामयाबी हो सकती है। प्रीति ने सब्जी बना ली है और यहाँ पर मैं गरम गरम पराठे बना रही हूँ। बच्चे भी खाने बैठ गए हैं। आज हमें अपने बचपन की दिनों की याद आ गई। मम्मी इसी तरीके से बिठाकर हम लोगों को सत्तू पराठा गरम गरम बना करके खिलाया करती थी। एक और छोटा बदलाव, जैसे ही हम हेल्दी ईटिंग के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। छोटे छोटे से बदलाव लाकर हम अपनी ईटिंग हैबिट को भी बदल सकते हैं। जैसे कि ये सत्तू पराठा, सत्तू में प्रोटीन है, बच्चों को भी पसंद है। इसी तरीके से पनीर का पराठा घर में ही हम बच्चों को बना करके दे सकते हैं। इस जगह पर मेरी और प्रीति की आपस में बहस हो रही है। वो मुझसे कह रही है कि दीदी आप बैठिए, गरम गरम खा लीजिए, और मैं उससे कह रही हूँ कि तुम बैठो, मैं गरम गरम बना करके खिलाती हूँ। अंत में यही डिसाइड हुआ है कि हम दोनों बहनें एक ही साथ खाएंगी। और ये आज की बात नहीं है, हम छोटे भी थे तो हम लोग साथ ही बैठकर खाया करते थे। इसी तरीके से लाइफ का एक और पर्पस हो सकता है सेल्फ केयर। पार्लर जाना एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन किचन में ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि आज प्रीति ने मुझे दही, हल्दी और गुलाब जल की फेस पैक लगा दी थी। लगाने के बाद बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से पर्पस, छोटे छोटे से बदलाव हमारी लाइफ में शांति लेकर के आती है। इसी तरीके से नए साल का हमारा एक और पर्पस हो सकता है कि हम घर में ही अच्छी तरीके से तैयार होकर रहें। मन चाहे कितना भी उदास क्यों ना हो, अच्छी तरीके से फ्रेश होकर, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, बालों में कंघी करके, हल्की मेकअप करके हमारी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब से मैंने ये सारी चीज़ें खुद के लिए करनी शुरू की है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। सारे काम को कंप्लीट करने के बाद दिन में एक बार मैं घर में ही सही अच्छी तरीके से तैयार होती हूँ। वीडियो में आप सब ने ये चीज़ें देखी भी होंगी। बस घर के काम को ख़त्म करने के साथ ही मुझे, प्रीति को और बच्चों को मेरी एक फ्रेंड के घर जाना है। एक समय ऐसा था जब मैं धीरे धीरे अकेली होती जा रही थी, अपनी दोस्तों को भूलती जा रही थी। अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से खो देना भी बिल्कुल सही नहीं है। हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हर उम्र में हमारे लिए दोस्त का होना ज़रूरी है। हम औरतों के साथ अक्सर ये होता है कि घर परिवार बच्चों की देखभाल करते करते अपने अस्तित्व को भूलने लगते हैं। हमें क्या पसंद है, किन चीज़ों में हम खुश रहते थे। हमारी पूरी की पूरी लाइफ हमारे घर परिवार के आसपास ही घूमने लगती है। ज़रूरी है अपने आप को याद रखना। किचन से आने के बाद अब जाने की तैयारी होने लगी है। नहा तो हम सुबह ही लेते हैं। अब बच्चों को रेडी करने के बाद मेरी और प्रीति की बारी थी। हम लोग तैयार होने लगे। आज तनिष बहुत खुश है क्योंकि वो अपने मम्मा के बचपन की फ्रेंड से मिलने जा रहा है। तैयार होकर के हम भी निकल गए। ये प्रीति का बालकनी है। बालकनी में बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट उसने लगा रखे हैं। हालांकि मेरी बहन जॉब में है, फिर भी बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से केयर करती है। इनमें से बहुत सारे प्लांट उसने मेरे घर से भी लाए हुए हैं। तनिष और आद्या पहले ही नीचे जा चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने लगी थी। अपार्टमेंट होते हुए भी इसका घर काफ़ी खुला खुला सा है। ऐसे बहुत कम अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे मैंने इतनी ग्रीनरी देखी है। बच्चे पहले ही नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। आज का मौसम भी काफ़ी खुला खुला सा था। आज सच में मैं बहुत खुश थी। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने आज खुद को प्रायोरिटी दी और इतने दिनों बाद अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। लौटते समय हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी। सारी चीज़ों को अगली वीडियो में दिखाऊंगी। लास्ट 2 दिनों से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। मुझे कमेंट भी आने लगे थे कि दी आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं। घर वापस जाने के बाद मेरी वीडियो रेगुलर अपलोड होगी, लेकिन फ़िलहाल कुछ वक्त खुद के लिए जीना चाहती थी। प्रीति के घर के पास का ये लोकल मार्केट है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। इस बार इस मार्केट में बिल्कुल नहीं आ पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करूँगी। बहुत सारे सूट मैंने यहीं से लिए हैं। यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, रेट भी काफ़ी रिजनेबल रहता है। लेकिन इस बार टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया। घर वापस लौटने का समय भी आ चुका है। ये रास्ते की छोटी सी क्लिप थी जो प्रीति ने मेरे लिए रिकॉर्ड कर ली थी। अपनी फ्रेंड के घर अब हम पहुँचने ही वाले हैं। ये मेरी फ्रेंड है प्रियंका, बहुत देर से मेरा वेट कर रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था, सारी रिकॉर्डिंग प्रीति ने की। प्रियंका के 3 बच्चे हैं और आते ही आद्या और तनिष दोनों साथ में खेलने लगे। हमारे बच्चे बिज़ी हो गए आपस में और हमने ढेर सारी बातें की। बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हुई। कई बार अपनों के साथ बिताया हुआ पल, छोटी छोटी खुशियाँ हमारे जीवन में इतना स्ट्रेंथ दे जाती हैं, शब्दों में बता पाना मुश्किल है। ये प्रियंका का घर है। पहले बच्चों ने खाया, फिर हमारी बारी थी, फिर हम लोग एक साथ बैठ कर के खाने लगे। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। हमारी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।